राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है। आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाई जा रही इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के शनिवार को पहली पारी में आयोजित होने वाले जीके और मनोविज्ञान शिक्षा पेपर को निरस्त कर दिया गया है। यह पेपर उदयपुर में लोक परिवहन बस में सवार अभ्यर्थियों के पास मिला है, जिसके बाद प्रदेश भर में इस परीक्षा को निरस्त किया गया है। इस परीक्षा को लेकर अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से पेपर लीक कराने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अब तक 11 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके कारण युवाओं का मनोबल गिरता जा रहा है और उनमें काफी गुस्सा और रोष भी व्याप्त है, जो प्रदेश भर में देखा जा सकता है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक देवनानी ने बताया कि पेपर लीक करने वालों के तार जब उच्च स्तर पर सरकार में जुड़े होते हैं तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। ऐसे में सरकार को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अपनी सत्ता को बचाने में जुटी है। उसे युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में जल्द उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कि युवाओं का भरोसा सरकार पर बना रहे। आज राजस्थान सरकार, यदि मैं उसे कहूं को पेपर लीक सरकार है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस सरकार के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग 11 परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आरपीएससी के माध्यम से हुई हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से हुई हो, चाहे अधीनस्थ सिस्टम से का परीक्षा हुई हो, सारी की सारी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार जो केवल अपने आप को बचाने में लगी है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके तहत आज जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा हो रही है, उसमें सवेरे जीके का पेपर लीक हुआ, जो अभी उन्होंने निरस्त तो किया, लेकिन संस्कृत का भी जानकारी है कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसे पता नहीं है तो पकड़े गए, पता नहीं ऐसे कितने इस परीक्षा के भी पेपर लीक हुए होंगे। वैसे तो ये अध्यापक परीक्षा है, लेकिन पुलिस के जो कांस्टेबल परीक्षा थी, जिसके जिम्मे रहता है कि पेपर लीक ना हो, वो कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक हुई, लाइब्रेरियन की परीक्षा लीक हुई, न्यायिक परीक्षा के भी पेपर लीक हुए। तो ये हो क्या रहा है? इससे जवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बच्चे गंभीरता से कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देने आते हैं। उस समय कुछ लोग, जिनका मेरा आरोप है कि इनकी सत्ता में बैठे हुए जो उच्च शिखर पर लोग हैं, इनके तार उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। क्यों बिना शह के पेपर लीक नहीं होता। जारोली ने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जो बर्खास्त हुए, उन्होंने तो कहा ही था कि बिना सियासत के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। और उसके बाद भी न उससे पूछताछ हुई और न किसी प्रकार के अपराधियों को उन्होंने सज़ा दी। यहाँ तक हमने विधानसभा के अंदर सरकार ने अपने लीपापोती करने के हिसाब से एक कानून तो पास करवाया, नहीं उस कानून के तहत आज तक एक को भी सज़ा नहीं हुई, एक को भी खिलाफत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बाकी अपराधियों का भी मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाना हमारी नई युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। इसके कारण से आक्रोश भयंकर है। यह आक्रोश किस करवट लेगा, इसको कहना कठिन है, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मैं राज्य सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि गहलोत साहब, ज़रा राहुल गांधी की सेवा तो बहुत कर ली, आप महलों में खूब रह लिए, बाड़ेबंदी में खूब रह लिए, जैसे गरीब जवानों का, गरीब जनता का भी कुछ ख्याल तो करो। इतना ही मेरे को उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। संभलो, नहीं तो जनता आपको संभाल लेगी।